नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनको हम रोज़ाना लेकर आते हैं, चाहे वो ICR के हों, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, गन्ना पर्यवेक्षक, कैन सुपरवाइज़र, इस तरीके के प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो रहेगा यानी कि जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान की समयावधि कितने दिन की होती है? 3 से 10 दिन या 10 दिन से अधिक या 3 दिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वो एक संस्था होती है, इसके अनुसार लगाया जाता है, जिसको CNCMRWF कहा जाता है। ठीक है, ये संस्था है, इसी के अनुसार लगाया जाता है। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर ऑफ कास्टिंग। ठीक है, ये संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये संस्था है नोएडा में। ठीक है, नोएडा याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में ये संस्था स्थित है, जिसके कारण ही क्या किया जाता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर मध्यम अवधि वाला पूछा है, तो मध्यम अवधि वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 10 दिन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर अधिकतम पूछता तो 10 दिन हो जाता है, अगर 60 डे वाला पूछता, ठीक है, तो 3 दिन हो जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार प्रति ग्राम सूखे वाहक में जीवाणुओं की संख्या होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 × 10 की पावर 7, ठीक है, ये 1 × 10 की पावर 7 रहेगा। और यहाँ पर बी ऑप्शन में 1 × 10 की पावर 8 रहेगा। और यहाँ पर सी ऑप्शन में 1 × 10 की पावर 9 रहेगी। और यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन 1 × 10 की पावर 6 रहेगा। अब इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, 1 × 10 की पावर 7। ये आप याद रखेंगे। ये पूछ रहा है किसमें? ड्राई में। ठीक है, ड्राई में पूछ रहा है, तो ड्राई में 1 × 10 की पावर 7 हो जाएगा। अगर यही पूछा लिक्विड में, अगर यहाँ पूछता तो आप लोग इसका आंसर लिक्विड में अगर पूछता तो 1 × 10 की पावर 8 हो जाता। ठीक है, दोनों चीज़ें आप याद रखना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नेपेड कंपोस्ट टैंक की तीसरी परत होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वानस्पतिक पदार्थ की, गोबर की घोल की, या साफ सूखी छनी हुई मिट्टी की, या उपयुक्त सभी की। तो यहाँ इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साफ सूखी छनी हुई मिट्टी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पूछें नेपेड कंपोस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो नेपेड काका, ठीक है, उनका नाम ही है, नेपेड काका जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। इन्हीं के द्वारा नेपेड कंपोस्ट टैंक विकसित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। आपको बताना है वर्मी कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है। तो वर्मी कंपोस्ट की यहाँ बात करें तो वर्मी कंपोस्ट कहते किसे हैं? यानी केचुए द्वारा जो तैयार खाद होती है उसी को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है वर्मी कल्चर। ठीक है, एक होता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है? यानी कि केचुआ जो पालते हैं उसको हम वर्मी कल्चर कहते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए द्वारा तैयार खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये दोनों चीज़ आप याद रखना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। 0.5 से लेकर 1%, 1.5% तक इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज पाई जाती है। ठीक है, याद रखना आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5
5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक प्रजनक केचुआ 6 माह में कितने केचुए पैदा करता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 200, 250, 400 या 1000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 250। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर रेंज करके पूछता तो 200 से लेके 250 आप याद रखेंगे, इसमें 250 ही आप सही लगाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि केचुए जो खाद बनाते हैं उनके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि तापमान कितने टेम्परेचर पर आवश्यकता होती है। तो 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है केचुआ खाद बनाने के लिए। ये भी आपको याद होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो और केचुए की जो खाद बनाई जाती है या उसको हम छायेदार स्थान पर बनाते हैं, ना कि धूप में बनाते हैं, छायेदार स्थान होना चाहिए, वहाँ पर हम केचुए की खाद बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एपिकार्निया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है। गेहूं में, मक्का में, गन्ना में या धान में। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बायो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किस में किया जाता है ये आपको बताना है, किस फसल में किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिकार्निया का उपयोग हम गन्ना की फसल में करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसको नियंत्रण करता है तो याद रखेंगे पायरिला परप्यूसिला इसको नियंत्रण करता है। ये कौन? एपिकार्निया। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व बुआई करने पर होती है। ठीक है, क्या होती है ये आपको बताना है। अंकुरण में कमी होती है या अंकुरण में वृद्धि होती है, उपज में कमी होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंकुरण में वृद्धि होगा। ठीक है, ये ध्यान दिया जाता था कि जैसे ही पूर्णिमा होती है तो उस समय अगर हम बुआई करते हैं तो चंद्रमा के आकर्षण के कारण क्या होता है, अंकुरण में वृद्धि बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंचुए जो भूमि में गहरी सुरंग बनाते हैं तथा कृषि अपशिष्टों को कम व मिट्टी को अधिक खाते हैं, कौन से ऐसे केंचुए हैं। एपिजिक, एंडोजिक, डायोजिक या उपयुक्त में से सही, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें बात करेंगे एपिजिक के बारे में। एपिजिक जो केंचुआ होता है ये 90% क्या करता है, कार्बनिक पदार्थ को खाता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ को 90% खाता है और बात करेंगे 10% ये सॉयल का प्रयोग करता है। और यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे एंडोजिक के बारे में। तो एंडोजिक जो है ये क्या करता है, 90% सॉयल का प्रयोग करता है और इसमें 10% जो है ये किसका प्रयोग करेगा, कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ का 10% कर रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, केंचुए जो भूमि में गहरी सुरंग बनाते हैं तथा कृषि अपशिष्टों को कम और मिट्टी को अधिक खाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी 90% मिट्टी का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होते हैं एपिजिक होते हैं ये कम गहराई तक होते हैं और एंडोजिक होते हैं इससे अधिक गहराई पर होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है धान रोपाई के 7 दिन बाद, धान रोपाई के 2 दिन बाद, धान रोपाई के 15 दिन बाद या धान रोपाई के 10 दिन बाद। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नील हरित शैवाल जो आप देख रहे हैं इसी को हम किस नाम से जानते हैं, BGA के नाम से जानते हैं और इसी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, यह एक प्रकार का जैव उर्वरक है। ठीक है, एक प्रकार का जैव उर्वरक है। तो पौधरोपण के 7 दिन बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धान रोपाई के 7 दिन बाद करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ठीक है, सही कथन का चयन करना है हमको।
फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वैम की खोज फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने की थी, एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन देखेंगे, वैम से उपचारित किए गए पौधों में जड़ तथा फफूंद के माध्यम परजीवी संबंध होता है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी देखेंगे, वैम जो होता है मृदा में फास्फोरस तथा सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक की उपलब्धता बढ़ा देता है, ये भी एकदम सही है। यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों चीज़ें सही लिखी हुई हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बैसिलस थुरिजेंसिस जीवाणु कौन से गण के कीटों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बीटी कॉटन इसको कहा जाता है, यानी कि कपास में उपयोगी ये होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं लेपिडोप्टेरा, डिप्टोरा, ये कोलिप्टेरा, ये उपयुक्त सभी। एक होता देखिए, कभी आप इसका भी नाम सुनेंगे, ट्राइकोग्रामा का नाम बहुत बार सुने होंगे। तो ये क्या चीज़ है, एक प्रकार का अंड परजीवी है, अंड परजीवी व्याब है। ठीक है, तो ये कौन से कीटों को इसमें नियंत्रित करता है, तो लेपिडोप्टेरा का कीटों को नियंत्रित करता है ट्राइकोग्रामा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है बैसिलस थुरिजेंसिस बीटी जीवाणु जो होते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलिप्टेरा, यानी उपयुक्त सभी। ये तीनों को ही नियंत्रित करता है, डिप्टेरा वर्ग के भी, लेपिडोप्टेरा और कोलिप्टेरा तीनों वर्ग को। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से टिकाऊ कृषि का घटक है। ठीक है, इसमें से बताना है टिकाऊ कृषि का घटक कौन सा है। टिकाऊ कृषि क्या होता है, यानी कि एक प्रकार का ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो भी होते हैं उनको क्या करना, उनका संरक्षण करना, यानी नियंत्रण करना। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं पर्यावरण हानि को रोकते हुए उन संसाधनों का प्रयोग करना, जैसे रासायनिक उर्वरक है, पीड़कनाशी है, इनका कम मात्रा में उपयोग करना, यानी सीमित मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टिकाऊ कृषि के घटक कौन से हैं, फसल विविधीकरण, ये भी एकदम यहाँ करेक्ट है, आनुवांशिक विविधता, ये भी सही है, सूचना प्रबंधन, ये भी सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरी खाद के लिए ढेंचे के प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। ठीक है, हरी खाद के लिए ढेंचे की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखी जाती है, 60 से 80 किलोग्राम, 40 से 50, 100 से 120 या 90 से 100 किलोग्राम। तो यहाँ पर बात करेंगे जो ढांचा जो होता है ये किस प्रकृति का होता है, तो याद रखेंगे यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, याद रखेंगे। तो ये जो ढांचा होता है ये लवणीय प्लस क्षारीय इन सब मृदा को क्या करता है, सुधार का काम करता है। और ढांचे का पीएच पूछ लिया जाता है कि इसका ढांचे का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है ढांचे का पीएच मान 4.4 होता है। ठीक है, और ढांचा निःशुल्क में वितरण किया जाता है ताकि मृदा में सुधार हो सके। तो इसका सीड रेट पूछा है तो यहाँ पर 60 से लेकर 80 किलोग्राम हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखें 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म खाद से मृदा की कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है, जैविक, भौतिक, रासायनिक या उपयुक्त सभी। तो जीवाश्म खाद से मृदा की तीनों अवस्था पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो जैविक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे रासायनिक हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, जो पहली बार विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली, रियो डी जेनेरियो या स्टॉकहोम या वाशिंगटन में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, स्टॉकहोम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में है, तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है स्टॉकहोम। तो यहाँ पर प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खाद्यान्न फसलों में वर्मी कंपोस्ट की कितनी मात्रा प्रयोग किया जाता है, 2 से 3 टन पर हेक्टेयर, 5 से 6 टन पर हेक्टेयर या 8 से 10 टन पर हेक्टेयर या 1 से 2 टन पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 6 टन पर हेक्टेयर खाद्यान्न वाली फसलों में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगर यही बात करें FYM का, तो FYM का हम प्रयोग करते हैं 10 से लेके 20 टन, ठीक है, 10 से लेके 20 टन। वैसे कहीं कहीं पर 15 से लेके 20 टन भी दिया रहता है, तो दोनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट व्याधियों का भौतिक नियंत्रण है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा कीट और व्याधियों का भौतिक नियंत्रण कहलाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश प्रपंच का उपयोग, ठीक है, प्रकाश प्रपंच का उपयोग हम कब करते हैं? शाम के समय करते हैं, जब शाम का समय होता है 7 से लेके 10 बजे के बीच में प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करते हैं ताकि कीट प्रकाश की ओर आकर्षित हो सके। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग, इसका भी प्रयोग हम किस में करते हैं? भौतिक नियंत्रण में करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसमें फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है? फेरोमोन ट्रैप होता है, उसके अंदर फेरोमोन हार्मोन डाल दिया जाता है। ये हार्मोन क्या करता है? नर जो कीट होते हैं इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, नर कीट को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसमें फंस जाते हैं। नीम का उपयोग, ये भी हमारा सही। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ए और डी दोनों। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर S.B. देसाई, हंस मूलर, लेडी एंड वेलफोर या रुडोल्फ स्टेनर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर S.B. देसाई। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 इधर दिया हुआ है, सूची 2 इधर है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस क्षेत्र में करते हैं? तो ये जाएगा 4th ऑप्शन के साथ। ठीक है, यानी जैविक रोगनाशी या कवकनाशी 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद बात करेंगे ट्राइकोग्रामा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो याद रखेंगे अंड परजीवी है। ठीक है, तो ये चला जाएगा 2nd ऑप्शन के साथ और ये चला जाएगा 4th ऑप्शन के साथ। अब बचा जाइगोग्रामा का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए, जैविक कीट हैं। ठीक है, 1st ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और उसके बाद ट्राइकोनिफा। ठीक है, ट्राइकोनिफा क्या है ये आप लोग बताइए। तो इसका संबंध हो जाएगा दीमक की आंत्र परजीवी है। ठीक है, ये 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे, इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर यहाँ से कन्फर्म आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आपको बताना है नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में कौन कार्य करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। कपास के बीज, नीम के केक, मूंगफली के केक या सरसों के केक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नीम के केक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परभक्षी क्राइसोपरला का प्रयोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, सफ़ेद ग्रम, एफिड्स, मिलीबग या सफ़ेद मक्खी। तो परभक्षी जो क्राइसोपरला है इसका उपयोग हम एफिड के नियंत्रण के लिए करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चूसक कीटों को नियंत्रण करने के लिए बायो एजेंट का उपयोग किया जाता है। बेसिलस thuringiensis, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है ये फंजीसाइड के में प्रयोग करता है। NPV ये भी नहीं हुआ। उसके बाद विवेरिया वेसियाना। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेसिया वेसियाना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। NPV के बारे में बता दें थोड़ा, ये पॉड बूरर है। ठीक है, क्या है? पॉड बूरर है, जो कि चना की जो लट होती है उसको नियंत्रण करता है। जिसको हम चना की लट को क्या कहते हैं? हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा के नाम से जाना जाता है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए NPV का प्रयोग करते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आइसिनिया फोएटिडा प्रकार केचुआ है। किस प्रकार का केचुआ है? एंडोजिक है, एपिजिक है या जियोफेगस है या एनिसिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एपिजिक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखें 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है FYM में नाइट्रोजन के वाष्पीकरण हानि को रोकने के लिए रसायन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, FYM में नाइट्रोजन के वाष्पीकरण को हानि को रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? बोरान का, थीरम का, जिप्सम का या पोटेशियम का? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, ठीक है। तो ये होता है जिप्सम का सूत्र। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखें 26 नंबर क्वेश्चन करा है, अखाद्य खली विशेष रूप से डैश 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 फसलों में खाद के रूप में उपयोग की जाती है, तिलहनी, चारा या अनाज या बागवानी। जो अखाद्य खली जो होती है विशेष रूप से ये बागवानी वाले क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रयोग धीरे धीरे होता है और बागवानी फसलों को यही आवश्यकता होती है ऐसी अखाद्य खली का प्रयोग किया जाए जो जिसका असर धीरे धीरे हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खेत में हरी खाद की फसल उगाना और उसे उसी खेत में उसकी हरी अवस्था में शामिल करना क्या कहलाता है, इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग या एक्स सिटू ग्रीन मैन्योरिंग या ग्रीन लीफ मैन्योरिंग या ड्राई मैन्योर। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेंदा, कपास और अरहर में कीट को नियंत्रित करने के लिए ट्रेप फसल के रूप में उगाया जाता है। कौन सी फसल ट्रेप फसल के रूप में उगाया जाता है जो गेंदा, कपास और अरहर में हो, ठीक है। तो हेलिकोकार्पा, जिएसिड या स्पोडोटेरा या लाल बालों वाली कैटरपिलर। तो इन चारों में से बताइए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलिकोकार्पा, ठीक है। इसको नियंत्रण करने के लिए गेंदा, कपास, अरहर जैसी फसलों को हम ट्रेप क्रॉप के रूप में उगा देते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेलिकोकार्पा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर देखें 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस जीवाणु में रासायनिक रूप से स्थिर मृदा फास्फोरस को घुलनशील के रूप में घोलने की क्षमता होती है, एजोक्टोबैक्टर, क्रोकोकम या एजोला पिनाटा या राइजोबियम जेपोनिकम या सीडोमोनास स्ट्रेटा। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सीडोमोनास स्ट्रेटा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुक्त जीवी जीवाणु है, ठीक है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन सा इसमें, राइजोबियम है, एजोस्पिरिलम है, एजोक्टोबैक्टर है या फ्रेकिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोक्टोबैक्टर, ठीक है। एजोक्टोबैक्टर जो है ये क्या है, मुक्त जीवी जीवाणु है जिसको फ्री लिविंग बैक्टीरिया के नाम से जिसको जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन करा है, 1 किलोग्राम बीज उपचार हेतु तरल जैव उर्वरक की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, 5 ml, 50 ml, 250 ml या 1 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 6 ml का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर देखें 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एजो राइजोबियम का संबंध किस फसल से है, ढैंचा है, सनई है, राइजोबियम है, मूंगफली सोयाबीन है, मूंगफली है, ठीक है। इन चारों में से बताइए एजो राइजोबियम का संबंध किस फसल से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढैंचा से, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नत्रजन का अधिकतम स्थिरीकरण होता है, ठीक है। आपको बताना है नत्रजन का अधिकतम स्थिरीकरण कब होता है, 10% ऑक्सीजन पर, 20% ऑक्सीजन पर, 30% ऑक्सीजन पर या 40% ऑक्सीजन पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, जब 20% ऑक्सीजन होती है तो उस समय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिकतम होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा उर्वरक में आग और विस्फोट की जोखिम होती है, ठीक है। आग और विस्फोट की यहाँ जोखिम कौन से उर्वरक में होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। एक्वा अमोनियम में, अमोनियम नाइट्रेट में, पोटेशियम नाइट्रेट में या अमोनियम क्लोराइड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, अमोनियम नाइट्रेट में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर 33 से लेकर 34% तक इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कर है, 1 ग्राम कोलाइडल क्ले का बाहरी सतही आकार 1 ग्राम मोटी बालू की तुलना में कम से कम कितने गुना अधिक होता है, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना या 10,000 गुना। तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 गुना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मन लगाकर तैयारी करिए एग्रीकल्चर टीए की और केन सुपरवाइजर की जल्द ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी से अगर तैयारी बरकरार रखेंगे तो आगे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहेंगे। ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।